लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। लिक्विडेशन का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो किसी चीज का शोधन किया जाता है तो उसको हम लिक्विडेशन कहते हैं। इसके अलावा कोई कंपनी जो है वो दिवालिया हो जाती है, यानी कि अपने सभी एसेट्स बेचकर अपने सारे कर्जे उतार देती है, या जो भी देनदारियां होती हैं वो आप देनदारियां चुका देती है और बाकी जो पैसा है जो उसके कंपनी का होता है वो उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको दे दिया जाता है। तो ऐसा जब होता है तो उसको लिक्विडेशन कहा जाता है, यानी कि लिक्विडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप और सेटलिंग द अफेयर ऑफ अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन बाय सेलिंग ऑफ इट्स एसेट्स टू पे इट्स डेट्स, यानी कि किसी भी कंपनी के डेट्स को, यानी कि लोन्स वगैरह या जो भी देनदारियां हैं उनको पे करने के लिए जब कंपनी के एसेट्स को या कंपनी के बिजनेस को बेच दिया जाता है तो उसको लिक्विडेशन कहा जाता है। तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि वर्षों के वित्तीय घाटे के बाद कंपनी परिसमापन में चली गई या दिवालियापन में चली गई, तो आप कह सकते हैं द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। या अगर आप ये कहना चाहें कि यदि कोई कंपनी अपना ऋण चुकाने में विफल रहती है तो लेनदार परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकते हैं या दिवालियापन की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं क्रेडिटर्स में इनिशिएट लिक्विडेशन प्रोसेस इफ अ कंपनी फेल्स टू रीपे इट्स डेट्स। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।